अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एपी के हॉट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी टफ रहते हैं, लेकिन हम उसको इजी अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको पूरे मार्क मिल सके। हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल सके और आप अच्छे मार्क ले सके मैथ के अंदर। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपके पास के सम ऑफ पी टर्म। आप देखिए सम का मतलब क्या होता है, एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या रहता है, n/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको p बनाते हैं तो p बनेगा p टर्म बोला ना, तो p कर लिया हमने यहाँ पे, तो p/2। n की जगह पे क्या ले रहे, p/2। 2a प्लस n की जगह पे फिर p माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही सिंपल अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ क्यू टर्म आई, क्या आ गई, सम ऑफ क्यू टर्म। अब क्यू टर्म के लिए क्या करेंगे, एस क्यू, खाली क्यू रखना है आपको, q/2। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। p की जगह पर q कर दिए और n की जगह पर p कर दिए, इस तरह से खाली चेंज करते चलेंगे। अब ये क्या बोलते हैं, शो दैट द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, मतलब यहाँ p प्लस क्यू कर देना है। अब और भी मैटर चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब दोनों की सम हो जा रही है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे क्या रख रहे हैं, p प्लस क्यू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू डी। अब हमको ये साबित करना है, प्रूफ करना है कि s प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आता है। ये क्या आएगा, 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेपरेटली दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बताया, दोनों इक्वल है, मतलब एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। ये कंडीशन दिया बच्चों, ये क्या दिया, कंडीशन। ओके, अब इस कंडीशन पे से सबसे पहले हम एस पी की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, एस पी की। क्या है हमारे पास, p/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, उसके बाद q की वैल्यू q/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ से दोनों साइड से 2 कैंसिल, कॉमन है डिनोमिनेटर, यहाँ पे कट कर दी, इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है, 2a प्लस। अब देखिए यहाँ पे p से हमने मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2pa। क्या हो जाएंगे, ये जो ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट के बाहर कौन, यहाँ पे देखिए p टाइम 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, और यहाँ क्या है, q टाइम 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2pa प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2qa इन द ब्रैकेट q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर p से मल्टीप्लाई करते हैं, 2pa प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी। ओके, यहाँ 2qa, ये q स्क्वायर यहाँ से q से करें माइनस q इंटू डी। अब ये टर्म को इधर लेकर आ जाते हैं, मतलब यहाँ से 2pa माइनस 2qa, इसको इधर लेकर आ गए, प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। ये टर्म को इसमें से माइनस करें, सेम टर्म लाइक टर्म जो है। तो अब यहाँ से देखिए बेटे, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ से 2 डबल है तो 2 बाहर, यहाँ से a डबल है तो a बाहर, यहाँ क्या बचा, p माइनस a, p माइनस q। देखिए यहाँ पर क्या था, a डबल था, a को बाहर निकाले, 2 डबल था, 2 को बाहर निकाले। अब यहाँ क्या हो सकता है, p स्क्वायर माइनस q वाली टर्म को लो, q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस p प्लस q, देखिए माइनस p, ये माइनस p, यहाँ का माइनस माइनस क्या है, प्लस q इंटू डी कॉमन है, d क्या है इसके अंदर, कॉमन है। ओके, तो यहाँ 2a इन द ब्रैकेट p माइनस q प्लस, इसको लिख सकते p माइनस q और p प्लस q इन द ब्रैकेट, यहाँ माइनस p प्लस q इंटू डी। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है। ये इसको हम अरेंज करते हैं, 2a p माइनस q, ये 2a बाहर निकला। ओके, पहले वाला है इंटू, अब ये p, यहाँ से p माइनस q और यहाँ लिख सकते हैं p प्लस q, और इसको हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं p माइनस q, क्योंकि माइनस टर्म से हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, प्लस ही होता है, इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे सब में p माइनस a कॉमन है, तो यहाँ पे p माइनस a को हम क्या करते हैं, p माइनस q को बाहर निकालते हैं, p माइनस q को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचता है, यहाँ का 2 तो है प्लस, यहाँ क्या बचेगा, p प्लस क्यू और यहाँ का बचेगा -1 इंटू डी।
आई होप आपके इतना समझ में आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमको प्रूफ करना था कि एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होता। क्या होता है? 0। मतलब एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या लिख सकते हैं हम? पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये 0 आना, क्या आना? ये 0। अब हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये टर्म को 0 बताना है। ओके, इतनी टर्म सम 0 बताना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, उसने जो दिया कि P इज़ नॉट इक्वल टू Q, है ना, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? P माइनस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर इधर लाए तो, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो 0 नहीं आता। अब फॉर एग्जाम्पल ये 3 इक्वल टू 3 है, तो इधर लाए तो 0 हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 3 बराबर है 4, ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते, आते हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 समझो, मैंने नाम नहीं दिया, रैंडमली आप कोई भी नाम दे सकते। इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन में अगर देखें हमने, तो p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता कि इक्वेशन को अगर हमने बैलेंस करते चले, क्योंकि इधर लेकर आ गए थे हमने क्यू के पूरे टर्म, ये 0 के बराबर हो गए थे। काय के बराबर हो गए थे बच्चे? 0 के बराबर। ओके, अब ये 0 के बराबर हुए थे क्योंकि हमने उधर की पूरी एस ऑफ क्यू लेकर आ गए थे। तो अब इसका मतलब ये 0 के बराबर चल रहा है ना हमारा कैलकुलेशन। काय के बराबर चल रहा है कैलकुलेशन? 0 के बराबर, इतना कैलकुलेशन। तो इसमें से ये 0, ये पूरी 0 बता रहे, इसमें से ये 0 नहीं है, इसमें से ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 नहीं है ना, क्योंकि हमने ये बता दिया 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये 0 होगा। तो अब इसको क्या करते हैं हम? इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास? एस ऑफ पी प्लस क्यू, ये क्या है? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस, अब इसकी वैल्यू 0 आने वाली है हमको, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है? 0, ये क्या है? 0। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 इंटू 0। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया? 0। इसका मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू क्या हुआ? 0। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान अंदाज में मैंने समझाया। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा बेटे इसके अंदर। अगर आपको फुल मार्क लेना है तो एटलीस्ट 3 टाइम्स ये क्वेश्चन को लिख कर देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में आपके समझ में आ सकता, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इसको अगर परफेक्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर इस चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे मार्क मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोऑपरेशन।